गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ दीपक सिन्हा। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 3 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आया हूं जिसे सीखकर आप अपनी अंग्रेजी को बहुत हद तक बेहतर बना सकते हैं। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, आप अपनी अंग्रेजी को बहुत हद तक बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो अंग्रेजी भाषा में कई रूल्स और स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ये सारे के सारे रूल्स और स्ट्रक्चर्स इन्हीं 3 टॉपिक्स के इर्द गिर्द घूमता हुआ नज़र आता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना कतई ना भूलें, क्योंकि बेल आइकॉन दबाने के बाद ही मेरे हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा पाता है और आप वीडियो को सही समय पर देख पाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये 3 टॉपिक्स हैं, ये तीनों टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शुरू से लेकर अंत तक मेरे इस वीडियो के साथ बने रहेंगे। दोस्तों देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक है जिसे आपको बिल्कुल सीख लेना है, जिस पर आपको बिल्कुल मास्टरी कर लेनी है, जिस पर आपको बिल्कुल कमांड रखना है, और वो है जीरो वर्ब। हाँ दोस्तों, जीरो वर्ब बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस जीरो वर्ब से ही बनाते हैं और एक्सप्रेस करते हैं। दोस्तों, ये जीरो वर्ब के बारे में जो चीज़ें मैंने लिखा है उसे आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िए। जीरो वर्ब के बारे में मैंने लिखा है कि जीरो वर्ब जो है जिसमें सब्जेक्ट के बाद इज़, एम, आर, वज, वर, शैल बी, विल बी का प्रयोग होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसे जीरो वर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई खाना पीना, पढ़ना, लिखना, बोलना जैसा एक्शन वर्ड नहीं होता है, क्रिया नहीं होता है, और यही वजह है कि इसे जीरो वर्ब कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें नाउन या एडजेक्टिव होता है। दोस्तों हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, नाउन या एडजेक्टिव होता है, इसीलिए इसे जीरो वर्ब कहा जाता है। इसका प्रयोग यदि हम करेंगे तो क्यों करेंगे और किस लिए करेंगे, ये मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। दोस्तों, जीरो वर्ब से किसी के प्रोफेशन का बोध होता है, जीरो वर्ब से किसी के अस्तित्व का बोध होता है अलग अलग काल में। दोस्तों, यहाँ पर कुछ उदाहरण भी हैं और उस एग्जाम्पल्स को आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। पहला जो एग्जाम्पल मैंने दिया है, आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक एक प्रोफेशन का नाम है दोस्तों, और ये वर्तमान समय में मैं एक शिक्षक हूँ, ये इस बात की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब हुआ कि यह जो जीरो वर्ब है यह किसी के प्रोफेशन के बारे में बताता है और किसी के अस्तित्व के बारे में भी बताता है। दोस्तों, और टीचर एक नाउन भी है। और दूसरा जो सेंटेंस आपके सामने है वो है ही वॉज हैप्पी, यानी वह खुश था। दोस्तों, हैप्पी यहाँ पे एडजेक्टिव है। मैंने आपको बताया था कि अमूमन इसमें नाउन और एडजेक्टिव आता है, नाउन और एडजेक्टिव की प्रधानता होती है। तीसरा जो सब सेंटेंस है दोस्तों आपके सामने वो है यू विल बी अ सक्सेसफुल लीडर, तुम एक सफल नेता बनोगे, तुम एक सफल नेता बनोगे। सक्सेसफुल इसमें एडजेक्टिव है और लीडर इसमें नाउन है। दोस्तों, आपने देखा कि इसमें कोई भी वर्ब नहीं है, कोई खाना पीना, पढ़ना, लिखना, बोलना जैसा कोई भी एक्शन वर्ड इसमें आपको नज़र नहीं आया होगा। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि क्योंकि इसमें कोई भी एक्शन वर्ड नहीं होता है, इसलिए ही इसे जीरो वर्ब कहा जाता है। दोस्तों, इसमें दिस, डैट, दिस, दोज को भी हम लोग रख लेते हैं और दिस, डैट, दिस, दोज से कई सारे सेंटेंसेस हम अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। दोस्तों, अब जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपको सीख लेना है वो है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और दुनिया के किसी भी भाषा में 3 प्रकार के ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की घटनाओं को हम अलग अलग वर्ब से, अलग अलग वर्ब के फॉर्म से व्यक्त करते हैं। वही इसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें सब्जेक्ट के बाद अलग अलग टेंस में वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स का प्रयोग होता है। हाँ दोस्तों, अलग अलग टेंस में, अलग अलग काल में वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स का प्रयोग होता है। यानी कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि इसमें वर्ब ही होता है, वर्ब की ही प्रधानता होती है, क्योंकि एक्शन जब भी होता है तो किसी न किसी काल में होगा, या तो प्रेजेंट में या तो
बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा पास्ट में, या तो होने वाला होगा फ्यूचर में। तो ये सारे चीज़ों को जो एक्सप्रेशन हम करते हैं, सारी चीज़ों को जो हम एक्सप्रेस करते हैं, वो टेंस के द्वारा ही करते हैं। आप इसे कुछ एग्जाम्पल से भी दोस्तों समझ सकते हैं। एग्जाम्पल इसमें है, जो पहला ए में एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वी हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क, बी में है वी हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क, हम लोगों ने इस कार्य को पहले ही कर लिया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, यानी एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ है, आई मीन कंप्लीट हो चुका है, इसमें एक्शन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। दे टॉक्ड टू मी इन इंग्लिश, उन लोगों ने मुझसे अंग्रेजी में बात किया, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। एलिजा वॉज रीडिंग द रामायण, एलिजा रामायण पढ़ रही थी, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। सी विल गो टू स्कूल टुमारो, जो कि अंतिम एग्जाम्पल है, सी विल गो टू स्कूल टुमारो, वह कल स्कूल जाएगी। दोस्तों आपने देखा कि इसमें 5 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं उदाहरण के तौर पर, और अलग अलग 5 टेंसेस के उदाहरण मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप दोस्तों सीख पाते हैं, टेंस में ही सीख पाते हैं, और अलग अलग काल के एक्शन को, अलग अलग टाइम के एक्शन को आप बिल्कुल एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो टाइम एंड टेंस से ही एक्सप्रेस कर पाते हैं। दोस्तों जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मॉडल्स, जिसे कुछ लोग मॉडल्स भी कहते हैं। दोस्तों इसमें सब्जेक्ट के बाद कैन, मे, शुड, मस्ट, कुड आदि का प्रयोग होता है। ये कैन, मे, शुड, मस्ट, कुड, यूज टू, नीड और भी कई सारे इसमें मॉडल्स, इन्हें मॉडल्स कहा जाता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि इससे कई चीज़ों का बोध होता है। जैसे अगर कैन में की बात करें तो कार्य करने की क्षमता का बोध होता है, कार्य होने की संभावना का बोध होता है। मे से, शुड से उपदेश, जिम्मेवारी, कर्तव्य आदि का बोध होता है। तो इस तरीके से अलग अलग मॉडल से अलग अलग चीज़ों का जो है एक्सप्रेशन दोस्तों होता है। यानी मॉडल्स आपको सीख लेना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। बिना मॉडल सीखे हुए आप अंग्रेजी कतई नहीं बोल सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मॉडल्स का प्रयोग जो होता है दोस्तों, वो हमारे डे टू डे लाइफ में बिल्कुल फ्रीक्वेंटली वे में होता है। दोस्तों मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा। जो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है पहला, यानी ये का जो एग्जाम्पल है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। इसमें एक एबिलिटी का बोध हो रहा है, क्षमता का, योग्यता का बोध हो रहा है। बी में है यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। इससे एक जिम्मेवारी, कर्तव्य का बोध हो रहा है। वी कुड रीच देयर ऑन टाइम, हम लोग सही समय पर वहाँ पहुँच सके। डी है ही मस्ट रीड दिस बुक, उसे इस किताब को अवश्य पढ़नी चाहिए। दोस्तों आपने देखा ये 4 सेंटेंसेस मैंने एग्जाम्पल्स के तौर पे आप लोगों को दिया था, और ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और आपको चाहिए कि आप बिल्कुल मॉडल्स पे बिल्कुल कमांड बनाएं। दोस्तों मैं इसके अतिरिक्त और भी चीज़ों को आपको बता दूं इन 3 टॉपिक्स के बारे में, कि ज़्यादातर सेंटेंसेज यही 3 चीज़ों से बनते हैं, और हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इनका खूब प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी भाषा में सामान्य रूप में लिखे गए किसी भी किताब का एक पेज आप उलटिए, सबसे ज़्यादा यही 3 चीज़ों से सेंटेंसेज आपको मिलेंगे। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि बेसिक लर्नर्स के लिए यह वाकई बहुत ही उपयोगी 3 टॉपिक्स हैं, और जो बेसिक लर्नर्स हैं उन्हें बिल्कुल इन तीनों टॉपिक्स पे कमांड बना लेना चाहिए। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 3 टॉपिक से ही सब कुछ होना है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बिगिनर्स हैं, जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती है, जो अंग्रेजी का शुरुआत करना चाहते हैं, वे इन 3 टॉपिक्स पे बिल्कुल कमांड बना लें, तो निश्चित रूप से उन्हें बहुत ज़्यादा सहूलियतें अंग्रेजी में आगे चलकर मिलने वाली हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अंग्रेजी में, लेकिन सबसे पहले ये 3 चीज़ों पे कमांड बनाना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों मैं अपने अंग्रेजी के इस क्लास में आपको ये 3 टॉपिक्स बिल्कुल पढ़ाऊँगा। अभी मैं 2 दिन पहले नाउन ख़त्म मैंने किया है, अभी प्रोनाउन की क्लास होगी, एडजेक्टिव वर्ब की क्लास होगी। ये सारे जब क्लासेस हो जाएंगी तो निश्चित रूप से मैं आपको जीरो वर्ब, टेंस, मॉडल्स सब कुछ मैं पढ़ाऊँगा, देर पढ़ाऊँगा, वॉइस पढ़ाऊँगा। हर वो चीज़ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल पढ़ाऊँगा। आप बिल्कुल निश्चिंत आप रहें। मैंने जो आपसे वादा किया है, निश्चित रूप से मैं अपने उन वादों को बिल्कुल पूरा करूँगा। दोस्तों
दोस्तों मैं चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो आप सीख रहे हैं बिल्कुल अन्य लोगों तक भी पहुँचे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को आप लोग शेयर करते रहें, ताकि जो लोग अंग्रेज़ी सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, जिन्हें इंटरेस्ट है अंग्रेज़ी सीखने में, वे अपने अंग्रेज़ी को बिल्कुल वीडियो सुनकर बेहतर बना सकें। दोस्तों आज भर इतना ही, और मैं चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें ताकि वे लोग भी लाभान्वित हो सकें। थैंक यू दोस्तों।